क्या बात है। देखिए यहाँ पे एक और, आपका क्या नाम है? हकीम नाम है, सामने मेरी। देखिए इनका नाम हकीम है और ये कह रहे हैं कि ये हमारे एरिया के हीरो हैं। तो ऐसा सुन करके बहुत अच्छा लगता है जब एक दूसरे की तारीफ आस पड़ोस के लोग करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। खिचड़ी घर को आज 65 दिन हो गया, बाकी सब एनजीओ थक गई, तब भी ये खिचड़ी घर अविरत चल रहा है, बिना किसी सरकारी सहाय के, बिना किसी गवर्नमेंट के फंड के। ये जो पूरी टीम है खिचड़ी घर की, ये 65 दिन से, जब से हमारा लॉकडाउन है तब से ये खिचड़ी घर चल रहा है। आपके जरिए चल रहा है। ये कौन टीम है? आप लोग हैं? मैं चलते चलते मैं शांति नगर के सेक्टर 9 के एरिया में हूँ। यहाँ पे मुझे गीता जैन जी दिखी, एमएलए गीता जैन जी दिखी, और यहाँ पे मुझे ऐसा पता चला कि खिचड़ी घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश परब, शिवसेना उप शहर प्रमुख। जैसा अभी गीता जैन जी ने बोला कि 65 डेज से आप लोग यहाँ पे खिचड़ी घर चला रहे हैं, तो अतुल भाई जी क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? बस मैं तो ये लॉकडाउन का एक सेवा का हमको मौका मिला, और ये सद्भावना खिचड़ी घर हम लोग लास्ट 3 साल से चला रहे थे। और जब ये लॉकडाउन आया तो लोगों की जो समस्या थी खाने पीने की, जो लोग यहाँ कोई शॉपकीपर के अंदर रहने वाले लोग हैं और रास्ते से निकलने वाले लोगों का एक सेवा का हमको मौका मिला। इसके लिए इस मौके को हम लोग ने अच्छे से सेवा करने का एक अभियान चलाया है। सबसे पहले तो मैं आपको इस नेक काम के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग जो आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में जो है सामने आते हो, लोगों की मदद करते हो, तो इससे लोगों को, खास करके गरीबों को काफ़ी मदद मिलती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप 65 दिन से जो खिचड़ी घर चला रहे हैं, ये आपकी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा होगा ऑफ कोर्स, कितने लोगों को कम, मतलब एक एवरेज बता पाएंगे कितने लोगों को आपकी संस्था से हर रोज खिचड़ी घर से खिचड़ी दिया जाता है? लगभग करीब 500 लोगों को यहाँ पे लाभ हम लोग ले रहे हैं। और हमने एक और जगह पे चलाया था खिचड़ी घर, घोड़बंदर गांव में। वहाँ पे करीब 800 से 1000 आदमी का वो 45 दिन चला के फिर बाद में अभी हमने बंद किया। और एक दूसरा हमारा साथ में और एक संस्था थी जिन लोगों ने 27 दिन तक शांति विहार में भी चलाया, उन लोगों ने भी 500 आदमी के आसपास का लाभ लिया। दूसरी संस्था है वो भी अभी इस संडे से चालू कर रहे हैं, कंटिन्यू डेली बेसिस पर, राम रोटी परिवार की उधर से सेक्टर नंबर 7 के नाके पे चलाएंगे। ग्रेट। जैसा कि इन्होंने बताया कि करीबन 3 साल से जो है वो खिचड़ी घर चला रहे हैं, और लेकिन ये जो आपदा आई, संकट आया, कोरोना संकट सबको पता है, तो कोरोना संकट में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनके यहाँ से करीबन 500 लोगों को हर रोज जो है खिचड़ी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे इन्होंने 1 महीना 45 दिन इस तरह से जो है 500-1000 लोगों को जो है खिचड़ी प्रोवाइड की। और एक बात, ये 65 दिन से खिचड़ी दे ही रहे हैं, लेकिन खिचड़ी के साथ साथ आज केला दिया, तो कल कलिंगन दे रहे, परसों चीकू दे रहे, मौसम भी दे रहे। ये सब खाना खाने के बाद जो आदमी को खाने के बाद फल चाहिए, ये भी दे रहे हैं। ये उन्होंने नहीं बताया, ये उनके। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे कितना कार्यकर्ताओं को बोला जाओ किसी को गरीब को लेके जाओ, तो यहाँ से बोला अरे खिचड़ी लिया, अभी फल भी लेके जाओ। ये इतना सुविधा के 62 दिन से अतुल भाई और उनके सब कार्यकर्ता, सब फ्रेंड सर्कल लोग कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे, उधर अपना सेक्टर 3 में भी चालू है। ये 3 साल से कर रहे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आप जरूरत से ज्यादा जितना हो सकता है बहुत लोग ने उनका फायदा उठाया। तो जैसा इन्होंने कहा कि सिर्फ खिचड़ी नहीं, खिचड़ी के साथ हर रोज वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई फ्रूट भी जो है उनको दिया जाए, किसी छोटे छोटे। दूसरा, मैं आपकी संस्था का नाम क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कौशल्या है, सद्भावना खिचड़ी घर है हमारी संस्था का नाम। सद्भावना खिचड़ी घर। मैडम क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो समाज में निस्वार्थ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं? इन्हीं लोगों के कंधों पे शायद अच्छाई और हमारा शहर जो बहुत सारे लोग भूखे नहीं मर गए, इसीलिए क्योंकि इनके जैसी एनजीओज आगे आ रही है जो बिना किसी उन्होंने अपनी एडवर्टाइज भी नहीं की, शायद उन्होंने आके आपको कभी कांटेक्ट भी नहीं किया कि आइए हमारे यहाँ ये लीजिए, लेकिन अपना काम शांति से किए जा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा, मैं भी आज इनको विजिट देने आई, एक भी पैसा किसी से भी नहीं ले रहे, कहीं से कोई फंड नहीं, कोई कॉरपोरेशन का फंड नहीं, कोई सरकारी फंड नहीं। ये अपने आप में एक ग्रुप है जो अपने आप मिल के कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई, बोले पहली बार मेरी बीवी ने किटी के पैसे निकाल के मुझे दिए कि लॉकडाउन में आप ये सेवा कर रहे हो, नहीं तो बीवियां जल्दी किटी के पैसे निकाल के नहीं देती, पर इनकी बीवी ने किटी के पैसे निकाल के दिए कि आप सेवा कर रहे हो। तो ऐसे तो बहुत सारे उनको मिले हैं फंड,
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत शांति से, बिना किसी प्रसिद्धि लिए, बिना किसी शो शा के, बिना किसी फोटोग्राफी के, ऐसी संस्थाएं हमारे शहर में हैं। इसलिए हमारे शहर का बंदा आज भूख से नहीं, भूखे पेट नहीं सो रहा है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। और ऐसा इसका सभी श्रेय ऐसे अतुल भाई जैसी संस्था, हमारे मयंक भाई रामरोटी जैसी संस्था और भी हमारी एनजीओ जो इस तरह से काम कर रही है उसको जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जब इस तरह की कोई संकट आती है तो ऐसे हजारों लाखों हाथ जो है समाज में मदद के लिए सामने आते हैं और इसकी वजह से गरीबों को जो जिनको ज़रूरत है उनको मदद मिलती है और उनको परेशान नहीं होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको भूखे नहीं रहना पड़ता है। मैं फिर से बोलता हूँ, सरकार की मदद आते आते तो बहुत देर हो जाती है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, लेकिन समाज में ऐसे लोग जब रहते हैं, ऐसे लोग अपने अपने इलाकों में ऐसे हजारों लाखों हाथ है जो मदद के लिए बढ़ते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल करते हैं, कुछ लोग संस्था के जरिए करते हैं, लेकिन मदद पहुंचाने की कोशिश हर जगह जरूर करते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ हमारे यहाँ आज आमदार गीताबेन जैन ने भी हमको यहाँ एक मुलाकात दिया, तो इसके बदल हमारी संस्था भी उनका आभार मानती है। तो देखिए, ऐसे लोग, देखिए मैंने बहुत सारे न्यूज़ेस किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जिन लोगों ने भी जो है लोगों को राशन के जरिए मदद किया है, फूड्स के जरिए मदद किया, लेकिन यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया था। उसकी वजह यही है कि ये लोग मदद भी करते हैं लेकिन शो साइडिंग ज़्यादा नहीं करते। वो तो अचानक मैं इधर से गुजर रहा था और मुझे गीता जैन जी मिली तो दिखी, तो मुझे लगा कि कुछ तो इश्यूज़ है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आया तो ऐसा पता चला कि यहाँ पे जो है इनको धन्यवाद करने, इनको विज़िट करने आई हैं और इन्होंने गीता जैन जी का यहाँ पे विज़िट उन्होंने किया, इसके लिए उनका हौसला बढ़ाया, इसके लिए उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये जो है ये आगे रास्ता जो है हमें ब्लॉक दिख रहा है, यानी बंद दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो है शांति नगर सेक्टर 9 का इलाका है और यहाँ से जो है मेन रोड पे जाने का रास्ता बंद है। तो हम जो है यहाँ से यू टर्न लेते हैं और तो कमोबेश मुझे यहाँ भी वही शॉप खुली हुई दिख रही है जिसको कि परमिशन दिया गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक चीज़ मुझे इस एरिया में देखने को ये मिली कि दोनों साइड जो है, देखिए दोनों साइड जो है पेड़ जो है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उसकी छाँव में ये बीच रोड, यानी पेड़ जो है ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ऑक्सीजन में पेड़ पौधे की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये जो नेचुरल, यानी जो इस तरह का जो है, इसी तरह से जो है पूरा हर जगह होना चाहिए कि दोनों आसपास जो है पेड़ पौधे होने चाहिए और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये इलाका मुझे थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये विजुअल जो आपको मैं दिखाऊं, ये सेक्टर 8 का इलाका दिख रहा है मुझे। ये सेक्टर 8 का एरिया है और ये जो इस रोड की खूबसूरती जो है, दोनों साइड के पेड़ पौधे जो है बढ़ा देती है, छाँव मिलता है। जैसे मैं चल भी रहा हूँ तो इतनी तेज़ गर्मी में भी जो है छाँव दिख रहा है। यानी तो ये आप देखिए, ये सीधा सीधा जो है, और कमोबेश बंद है। 31 तारीख तक तो 4th लॉकडाउन है। 31 के बाद क्या पोजीशन रहेगा ये तो 31 को ही पता चलेगा।